आपने सच वाले से डिबेट किया था और उसमें उसने इकरार भी किया कि वो जाहिल है और फिर उसके जो सूरतें गलत है, फिर भी वो आकर के अभी भी सूरत बनाकर जैसे कि हाल में उसने सूरतुल अक़्ल बनाया है। तो उसपे भी आपने शायद रिप्लाई दिया है उसको, सूरतुल जी, अक़्ल जी। को लेकर के। तो ये लोग क्या बार-बार इस तरीके से दोहरा के मतलब कि आते रहते हैं और ये लोग के जितने फॉलोवर्स हैं, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो बोलते हैं कि आओ डिबेट करने, आओ हमारे चैनल पे। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि जब ये लोग बोलते रहते हैं कि आओ डिस्कशन में, आओ डिबेट में से? देखें, सचवाला जैसे लोग अगर ना होते, तो उर्दू डिक्शनरी में बेगैरती का लफ्ज़ की लाने की ज़रूरत क्या थी? उर्दू डिक्शनरी में बेगैरती का लफ्ज़ ही इसीलिए है कि इस तरह के बेगैरत दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि जो अपने आप को एक तरफ न सिर्फ़ ये कि कम इल्म के हैं, बल्कि जाहिल मुतलक के हैं और 1 मर्तबा नहीं 17 मर्तबा के हैं। तो आनी चाहिए का मतलब मैं जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ कि आप इन आपकी जो बनाई सूरतें हैं उस पर आप बात करेंगे, क्योंकि मेरी आप आपने खुद कहा मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जाहिल हूँ, लेकिन बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए कि इनकी अरबी की जो सलाहियत है वो भी तो लोगों को पता चले। मैं जाहिल हूँ मुफ्ती साहब, मैं जाहिल हूँ। और क्या चाहिए आपको? मैं खुद अपनी जबान से बोल रहा हूँ ना, मैं जाहिल हूँ, जाहिल मुतलक हूँ। लेकिन और उसके बाद फिर ये भी कहें कि मैं दूध पीता बच्चा हूँ, ये भी कहें कि मेरी आयतों के अंदर झोल है। ये सब होने के बाद उसके बाद फिर इसी तरह की हरकत कर बैठें, उससे इसलिए इससे बेहतर कोई दूसरा लफ्ज़ इन लोगों के लिए नहीं है। मसला असल में ये है हमारे शादाब अहमद साहब कि इन लोगों के जो इंडियन एक्स मुस्लिम्स सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स हैं, इन लोगों के जो फॉलोवर्स हैं, वो हैं अंधभक्त। अंधभक्त इन लोगों के फॉलोवर्स हैं। आप इनको देखेंगे कि इनकी जो स्ट्रीम्स में देखने वाले लोग हैं 99% वही लोग हैं और हमें मुसलमान से नफरत है, लिहाजा जो भी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बोलेगा वो हमारा महबूब है। ये उनका एक बुनियादी नैरेटिव है। जब इस नैरेटिव को जहन में लाकर वो इन लोगों की जो स्ट्रीम्स हैं वो देखते हैं, तो इनके लिए जरूरी हो जाता है कि ये अपने अंधभक्तों को मुसलसल खुश करते रहें। ये ऐसे ही है कि मसलन अगर वो लोग जो है मंदिर के ऊपर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये एक्सपेक्टेशन भी होती है कि भाई हमने चढ़ावा चढ़ाया है, कुछ दान दिया है, तो उसके मुकाबले में कुछ मर्सी हमें मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही ये लोग इनकी स्ट्रीम्स पे आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई 5 रुपए का, कोई 10 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कोई ज्यादा जोशीला होता है, थोड़ा पैसे ज्यादा बढ़ा देता है। मकसद क्या होता है कि भाई आप हमें इंटरटेन करते रहें और हमारा इंटरटेनमेंट इसमें है कि आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करते रहें, हमें बहुत मजा आ रहा है। तो इस मजे के लिए ये लोग दरअसल इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं कि सचवाला कभी कोई सूरत बना देगा, कभी कुछ कर देगा। तो आम अंधभक्तों को ये पता नहीं है कि कुरान करीम की चैलेंज का जवाब किस तरीके से दिया जाना है और कैसे हम उसको 3-3 मर्तबा डीबंक कर चुके हैं। उसको तो मजे से मतलब है। शराबी को शराब चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शराब में उससे पीने से उसकी सेहत का फायदा होगा या नुकसान होगा, उसको शराब चाहिए। वो शराब जब तक उसको मिलती रहेगी वो खुश रहेगा। तो ये स्ट्रीम्स जो हैं दरअसल इसमें इनको शराब परोसी जा रही है। जी, तो ये सिर्फ अपने स्ट्रीम पे आकर के इनको बोलते रहना है और मतलब कि जैसे भी करते रहना है। बाकी तो इनके स्ट्रीम वाले कोई अरबी जानते भी नहीं होंगे, जैसा कि हम लोग जानते। बिल्कुल। और समीर है ना, उसकी स्ट्रीम की थी, मैं उसका कुछ हिस्सा देख रहा था। तो वो जो आपको याद होगा कि अभी सैम स्टैलिन ने समीर को उसकी स्ट्रीम के ऊपर जाकर चैलेंज किया और ये कहा कि भाई अगर मैं तुम्हारे चैनल पर आऊंगा तो तुम सुपर चैट नहीं लो। तो उसने काम नहीं करता हूं, काम नहीं करता हूं, तो मुझे अपना घर भी चलाना है, मुझे रेंट भी देना है, मुझे खाना भी खाना है। तो लोग जो मेरी मदद करते हैं मैं उससे सब काम करता हूं। इससे ये साबित हुआ, उसने खुद ही इस बात का एतराफ कर लिया कि इन लोगों का जो दाना पानी है वो सारा इसी भीख के ऊपर डिपेंड करता है, अधभक्तों की भीख के ऊपर। इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये अपनी दुकान खोलें, यानी स्ट्रीम पर आए और 5 घंटे जब तक इन लोगों की हिम्मत है, जिस तरीके से एक आदमी 9 to 5 जॉब पर जाता है, ये लोग भी रात को 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक की जॉब पर आते हैं और 8-8 घंटे की 6-6 घंटे की ये लोग स्ट्रीम करते हैं और उसमें मुस्तकिल कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है। तो जाहिर है कि ये लोग अपना घर चला रहे हैं। उस घर को चलाने के लिए जरूरी है कि ये रोजाना बकवास करें, रोजाना इस्लाम के खिलाफ उल्टे सीधे एतराज करें। अंधभक्तों को सिर्फ एतराज से मकसद है, इससे डिफेंड पर फर्क नहीं पड़ता कि वो एतराज सही है या गलत है। एतराज होना चाहिए, मुसलमानों का मजाक उड़ना चाहिए, डजंट मैटर कि मजाक
जी, तो आप वही आप बता रहे थे जो सैम स्टेलन के डिबेट में वो नहीं जा पाया और फिर वो किस तरीके से वो अपना धंधा करके बैठा हुआ। हाँ, तो उसने एतराफ़ किया कि भाई मुझे जो है अपने घर का रेंट देना है, इसलिए मुझे भीख चाहिए। तो सारा मकसद जो है फिर ख़त्म इस पर आकर हो जाता है पैसा। अगर आप पैसे को हटा दें तो अखलाकियात भी ख़त्म हो जाएंगी। यानी इन लोगों की कोई अखलाकियात नहीं है कि जिसको डिफेंड करने के लिए ये लोग बैठे हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।